अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, भी अटेंडेंस लगा लेते हैं ज़रा। ओके जी, अब्दुल रहमान। गुलाब शरत। यस सर। ठीक है। आबिदुल्ला। प्रेजेंट सर। ठीक है। अफान आसिफ। यस सर, प्रेजेंट। ठीक। अल रिदवान मोहम्मद आसिफ। प्रेजेंट सर। ठीक है। अली सुहेल। प्रेजेंट सर। ठीक है। इत्शाम। प्रेजेंट सर। ओके। फहद इफ्तिखार। प्रेजेंट सर। ठीक है फहद। हाफिज फिजान भट्ट। यस सर। ठीक। हमजा ताहिर। प्रेजेंट सर। हमजा ताहिर है। सब प्रेजेंट हम जाता है। ठीक है। और शाम सरवर। प्रेजेंट सर। ठीक। हसन। प्रेजेंट सर। ठीक। खुरम शहजाद। यस सर। ठीक। मोहम्मद एहसन। प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद असद मेहदी। यस सर। ठीक। मोहम्मद दाऊद मंसूर। दाऊद मंसूर नहीं। हमजा रमज़ान। यस सर। हसाम सदीक। प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद खुनशान शाहिद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद मजहर। नहीं। मोहम्मद शहरयार। प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद उमर फारूक। यस सर। ठीक। मोहम्मद उमर हयात। उमर हयात। नहीं। मोहम्मद वक्कास। वक्कास। नहीं। मुजतबा आमिर। प्रेजेंट सर। ठीक है। सुहेल करीम बुगटी। सुहेल प्रेजेंट करीम। सर। ठीक। सुलेमान अहमद भट्ट। सुलेमान अहमद भट्ट नहीं। उज़ैर इफ्तिखार। उज़ैर इफ्तिखार नहीं।
अच्छा, इसमें ये प्रीवियस हम लोगों ने कुछ पढ़ा, इसको थोड़ा बहुत गो थ्रू करते हैं या नहीं? हाँ जी, अल्लाह के नेक बंदो, जो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत हम पढ़ रहे हैं, को हल्की फुल्की आंच पे कुछ कोशिश करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो क्या कोशिश करते हैं जी, खुशबू लगा के तो पढ़ रहे हैं फिर बुक को। जी सर। चलें, अच्छा इसमें यह है कि साथ साथ पढ़ने की ना हैबिट को डेवलप किया करें, वो फिर आसानी रहती है। ठीक है, जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं ना, चाहे ये वाला है चाहे कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं, साथ साथ पढ़ते रहे ना तो थोड़ा थोड़ा कवर होता रहता है ना, बर्डन भी नहीं होता और बंदा परेशान भी नहीं होता, एक रिलैक्स इन्वायरमेंट रहता है ना। चीज़ें इकट्ठी ना किया करें, कोई भी कोर्स हो उसको चाहे थोड़ा पढ़ लिया करें, लेकिन साथ साथ कोशिश किया करें। नहीं भी डेली होता तो एटलीस्ट बाई वीकली जो है वो चीज़ें थोड़ी बहुत गो थ्रू कर लिया करें। ओके जी, और फिर ये होता है कि आपको अपनी जो ज़रूरियात हैं या जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो फिर मिड में, फाइनल में या क्विज़ में डिस्टर्ब नहीं होती। खाने की रूटीन, नमाज की, कहीं आने जाने की, वो फिर सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं अगर हम साथ साथ नहीं पढ़ते। फिर एंड पे हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, साफ ज़ाहिर है फिर एंड पे इन चीज़ों की अहमियत बढ़ जाती है, तो फिर हम बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। ठीक है, कोशिश किया करें साथ साथ। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टार्ट में ना हमने पहले कुछ लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस की थी, आप लोगों के कमेंट्स भी लिए थे, तो समहाउ कुछ चीज़ों का रेप्लिका ही होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं अपना एक कमेंट करके तो फिर आगे थोड़ा जाने की कोशिश करूँगा। अब रेप्लिका होने से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो कोई भी टॉपिक, जितने भी पीछे 3-4 पढ़े हैं, टॉपिक कोर्स का नाम है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, लेट से हम कभी कहते हैं कि ये एक इंजीनियर में क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक टेक्निकल कंट्रीब्यूटर है। फिर हम कुछ कहते हैं कि मैनेजर को किस तरह से होना चाहिए, फिर हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स किस तरह की होनी चाहिए, फिर हमने कभी कहा कि सर्विसेज किस तरह से होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें। सो इसमें कुछ 3-4 चीज़ें जो बहुत कॉमन सी फील होती हैं कि इफ़ेक्टिवली काम किया जाए, एफिशिएंटली किया जाए, रिसोर्सेज को ज़ाया ना किया जाए, टाइम, एक्सपेंडिचर्स, मनी जो है इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज़ किया जाएगा, जिधर जिसकी कैपेबिलिटी है उधर लगाई जाए, और थोड़ी इनोवेटरी टेक्निक्स लेके आई जाए, मार्केट से थोड़ा हट के हो, कस्टमर ओरिएंटेड थोड़ी आप चीज़ें देखें, आप उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप में कर्टसी हो। ठीक है, इस टाइप ये कुछ बातें जो कि कॉमन सी हैं, मतलब ये मैंने कुछ बोल दिया ना आपको। अब मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से या मैनेज करना या लोगों के साथ कम्युनिकेट करना या कुछ भी करना, लोअर स्टाफ के साथ करना, अपर के साथ करना, यही चीज़ें हैं। ये जो मैंने कुछ चीज़ें बोली हैं ये इसी की बेस के ऊपर सारी ये चीज़ें बेस करी। ठीक है, सो समहाउ कभी अगर हमें लगे कि ये चीज़ें किसी प्रीवियस से इंटरलिंक्ड है या फ्यूचर वाली आने वाले टॉपिक से इंटरलिंक्ड है, तो ये कोर्स की नेचर ऐसी है। ठीक है ना, ये कोर्स की नेचर ऐसी है। ठीक है, सो इसमें यह है कि इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। जैसे हम अभी एक मुस्लिम को किसी से कहता है कि बंदे को किस तरह का होना चाहिए, तो वो कहते हैं जी वो उसको एक ही बड़ा काम आम सा वर्ड हम बोलते हैं, नमाजी और परहेज़गार होना चाहिए जी, नमाजी परहेज़ी यूँ करके समहाउ। तो अब ये हर तरह की बेस्ट अगर हम देखें तो वो फिर परहेज़ में आ जाते हैं। डेफिनेट सी बात है, जो अलाउ है चीज़ें वो करें, जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो फॉरहिबिटेड है उनसे साइड पे हो जाए। ठीक है, तो थीम के तौर पर तो कभी यानी कि आपको भी कभी ये कोर्स पढ़ते हुए लगे तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना, बल्कि ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको चीज़ों का आइडिया। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना? तो डीमोटिवेशन में नहीं जाना, बल्कि ये एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को पता है और ये चीज़ें। और एक और चीज़ है कि इंजीनियर्स जो हैं ये बड़े सक्सेसफुल हैं काफ़ी सारी फील्ड्स में, जो इंटरलिंक फील्ड्स हैं, लेकिन
वो हमें अपने ऊपर ट्रस्ट ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। अगर आप देखें तो CSS वगैरह में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स होते हैं। आपके डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा जो है वो CSS कर रहे होते हैं एट द एंड जो आफ्टर द डिग्री। कुछ रेशो उनमें ऐसे लोगों की भी है, कुछ तो BA करके और सिंपली उस फील्ड में निकल जाते हैं, और कुछ बड़े पढ़े लिखे, मतलब मैं पर्सनली अक्सर लोग को जानता हूँ, ठीक है। तो ये अब वो देखें, वो बिल्कुल एक एरिया एक सेपरेट करके उसमें आ रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस करके, कोई जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में कोई डिग्री करके उसमें जा रहे हैं। डिफरेंट लोग जो प्रोग्राम्स के अंदर रहते हुए जो इंटरलिंक्ड हैं करंट अफेयर्स के साथ उधर जा रहे होते हैं। तो बहुत सारे प्रोफेशनल जो लोग हैं वो भी जा रहे थे। आप लोगों का जो अल्हम्दुलिल्लाह कैलिबर है ना, वो बहुत सारे लोगों से बेहतर है। आर्ट्स टाइप और इस टाइप की जो फील्ड्स में लोग होते हैं वो बहुत मिनिमम एक परसेंटेज के साथ, और आपका क्राइटेरिया कुछ और है। एटलीस्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए मिनिमम 60%, और आई होप सो आप लोगों ने 60 से ज़्यादा ही परसेंटेज ली होगी। तो बहुत सारे लोगों से आप कंपैरेटिवली बेहतर। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली जब आप FSC करते हैं तो आपके सारे कोर्सेज इंग्लिश में अदर दैन द उर्दू। तो माशाल्लाह बहुत एक वेल जो सेटल्ड पोजीशन है ना उसके ऊपर हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़। फिर आप कुछ कोर्सेज इंजीनियरिंग में भी पढ़ लेते हैं, उनमें भी आपकी कुछ हद तक जो है वो ग्रूमिंग हो जाती है। सो ये एक बड़ा एक अच्छा कोर्स है जिसमें आप लोग एथिक्स और इस तरह में, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं उनमें परफॉर्म कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ थोड़ी ऑब्जर्व की है, क्योंकि मैंने तो नहीं इंजीनियरिंग एथिक्स कभी पढ़ाई है इस तरह से, कुछ और अदर दैन द जो इंजीनियरिंग फील्ड्स होते हैं उन लोगों की डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट इस तरह की मेरे पास रिमार्क्स हैं कि बहुत अच्छी होती है। हमारी जो रिपोर्टिंग है या जो स्किल्स आपकी डॉक्यूमेंटेशन में नज़र आनी चाहिए उसका फुकदान होता है। तो उसकी क्या वजह है? जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ प्रोग्राम, ये भी एक इंजीनियर की क्वालिटी है, जुगाड़ भी बहुत लगाते हैं शॉर्टकट्स और इस सेंस। तो अगर कहीं कभी डॉक्यूमेंटेशन की बात आई, जब कभी प्रेजेंटेशन की असाइनमेंट की बात आई, तो वो कदरे बेहतर होनी चाहिए। और मेरे लिए बड़ी एक शॉकिंग सी स्टेटमेंट थी कि हालांकि मैं यानी कि इन लोगों को बेहतर पोजीशन पे समझता हूँ मेरे नज़दीक, मतलब ये मेरा एक अपना पर्सनल व्यू। सो लेकिन मतलब इसमें सुनने में ही आता है कि डॉक्यूमेंटेशन इनकी वीक होती है। तो आप थोड़ा इरादा रखते हैं ज़रा जज्बा के आगे, जब कभी टाइम आना है अभी इस कोर्स में भी, तो थोड़ी बेहतर होगी या गुजारा ही करवाएंगे? इंशाल्लाह बेहतर होगी सर जी। बेहतर होगी सर। वो सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट से ही बेहतर होती है। तो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा रिलेक्टेंट जो होता है वो फिर नहीं बेहतर कर पाता। तो कोशिश करें ये चीज़ें, क्योंकि आप में और जो लेट से डिप्लोमा होल्डर लोग हैं, ठीक है, जो कि अभी ग्रेजुएशन में नहीं आते, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में अगर देखें तो छोटे लेवल के ऊपर वो काम बहुत ज़्यादा टेक्निकली काम को वो बड़ी डिटेल में समझते होते हैं। आपके बीइंग एन इंजीनियर ये है कि आप एक टेक्निकल भी चीज़ को समझते हो, और आपकी रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन और ईमेल और ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और माइट भी मल्टीनेशनल कंपनी हो तो आउटसाइड द कंट्री भी आप कम्युनिकेट करें। सो ये आपकी चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक भी होनी चाहिए, और यही आपकी एक एबिलिटी है जिसको कि कैश किया जाता है और कैश किया जाना भी चाहिए। तो अगर इसमें वीक होंगे तो कंपैरेटिवली, क्योंकि टेक्निकली हमारे ऊपर पहले बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़दशात हैं। वो आपको पता ही है कि टेक्निकली इंजीनियर्स को उतना साउंड नहीं समझा जाता। जो उनका लोअर स्टाफ है, जो टेक्नीशियंस हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ये एक तासुर है मार्केट के अंदर कि वो टेक्निकली ज़्यादा साउंड होते हैं, उनका ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। सो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि जो जिस चीज़ को हमारी खूबी के तौर पे पेश किया जाता है ना, वो खूबी बरकरार रहनी चाहिए, और जिस चीज़ को हमारी खामी के तौर पे किया जाता है उसमें हमें बेहतरी ले आनी चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ें आई होप सो के कभी आएंगी तो उसको आपने बेहतर करना है। तो ये मेरी ऑलरेडी प्रिकॉशनरी मेजर्स नोट कर लें, जब कभी कोई असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन दूंगा तो ये समझें कि उसकी इंस्ट्रक्शंस आपको आज मिल गई हैं, ठीक है। ओके जी, देखते हैं जी आज हमारे लिए क्या अच्छी अच्छी चीज़ें
आज का थोड़ा फोकस जो है ना, वो पहले तो हम कुछ बेसिक्स पढ़ रहे थे मैनेजमेंट की या वैसे जो टर्म्स होती हैं, आज थोड़ा हमारा फोकस आहिस्ता आहिस्ता इंजीनियर की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगा अभी कुछ ही देर में, कुछ मिनट्स के बाद। तो कुछ चीज़ें थी मेरे पास जो अभी एट द मोमेंट मैंने हाईलाइट की हुई हैं। ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, वो था कि इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन विद अदर्स, के बाकियों के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है, कोलैबोरेशन कैसी है। तो उसी के अंदर हमारे पास एक डिटेल थी कि जो प्रोफेशनल काम है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की स्किल्स रिक्वायर होती हैं, और उसका एक टेबल भी बनाया गया जो कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आपको चाहिए होती है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एक एसओपी मिला होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, और आपका एक सर्टन रोल होता है और एक सर्टन मेथडोलॉजी आपको मिली होती है, और उसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द मेथड, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू द रोल, क्योंकि हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है, और वो सारा एक उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे होते हैं। और उसमें सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर डिपेंड करता है कि ह्यूमन इंटरफेसिंग नहीं होती। ह्यूमन इंटरफेसिंग से मुराद ये कि अक्सर आपने देखा होगा कि आप सुना होगा डिफरेंट जगह पे जब जाते हैं कि सर ये हम ऐसे नहीं कर सकते, ये हमारे एसओपीज़ में ऐसे, ये सर ये सिस्टम में ही ऐसे है, ये सर इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, सर हम मैनुअली कर नहीं सकते। सो सम हाउ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो एक कुछ ना कुछ है। समहाउ ऐसा होता है कि आपके पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो दिया होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्यूरी आपको बीच में कहीं ना कहीं इंटरप्ट करना पड़ता है। ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया हो, आप उसको तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर अदर देन दैट कोई अगर क्यूरी आ जाती है, अदर देन दैट कोई अगर कोई फंक्शन आ जाता है, कोई काम करना पड़ जाता है, तो उसकी भी गुंजाइश मौजूद हो। ठीक है, और ना मौजूद होने की ये है कि ह्यूमन एरर और ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन बेसिकली इंटरेक्शन से तो कोई इतना इशू नहीं है। ह्यूमन जो इंटरप्शन और इंटरफेसिंग जो है, जो कि चीज़ को डिग्रेड कर सकती है, बाइसनेस हो सकती है, सम काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो उससे अवॉइड करने के लिए किसी जगह पे गुंजाइश दी भी जाती है और किसी जगह पे नहीं भी दी जाती। तो ये हर तरह की कैपेबिलिटी होती है। फिर एक ये भी होता है कि जो आपको मेथड दिया गया, आप विद इन दैट मेथड रह के ही आप काम कर रहे हो, अपनी ही चीज़ के अंदर परफेक्शन ला रहे हो। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप किसी भी रोल, कोई भी अगर आपको रोल दिया जाए तो आप किसी भी मेथड के थ्रू एडजस्ट हो सके। ठीक है, ये नहीं कि आपको एक ही काम आता है या आप एक ही सर्टन मेथड के थ्रू काम कर सकते हैं, आपको जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। सो एज अ समरी के जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वो, और अदर देन दैट भी अगर कोई हो उसमें भी हो सके, और एक ही मेथड में भी एक्सपर्ट होना चाहिए बंदे को, और मल्टीपल मेथड्स में भी एक्सपर्ट होना चाहिए, इनोवेशंस के अंदर भी उसको बेहतर होना चाहिए। और इसी तरह हमारे पास कुछ और चीज़ें आई। अच्छा, आपके साथ बुक शेयर है या नहीं शेयर? यस सर, शेयर है। हाँ यस ठीक सर है, शेयर। ठीक है। मुझे अचानक यूँ लगा जैसे मैंने स्टार्ट में शेयर नहीं की, तो मैं कुछ चीज़ें ऑलरेडी बोल भी चुका हूँ। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ चीज़ें बीच में हाईलाइट की होती हैं, ताकि एज अ नोट्स वो फिर आपको थोड़ा, जब आप बाद में रीड आउट करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया होता है कि हम फोकस किधर कर रहे हैं या क्या चीज़ें। सो लिखा हुआ है कि टू बी अ सक्सेसफुल इन सच एन एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल्स नीड टू एग्जिबिट कैपेबिलिटीज़, ठीक है, रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस, टीम वर्क, कोलैबोरेशंस एंड रिजल्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, चैंग की ये रिसर्च 2010 में। और अच्छा, आप एक चीज़ देखें, ये जो अभी 3-4 कुछ लफ्ज़ आपने पढ़े हैं, और ये जब मैं आगाज़ में आपको कह रहा था, जब सारी एग्जांपल्स दिए हैं इन जनरल के, कुछ चीज़ें हमें रेप्लिका नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें रिपीट नज़र आती हैं, कुछ रेपिटिशन होती है। तो ये जब कोई अच्छी बात हम करते हैं, इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट, तो उसमें यही अल्फाज ही आते हैं। क्या ख्याल है? कम्युनिकेशन स्किल्स की अभी बार बार हमने बात कर ली कि अच्छी होनी चाहिए, टीम वर्क, इसकी रोज़ हम बात करते हैं कि बाकियों के साथ, बाकी मेंबर्स के साथ हम लेट्स से आप एफवाईपी कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई आपको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आ जाती है, सीपी, वो आपने की होगी, कंट्रोल के अंदर भी की है, कुछ और कोर्सेज में आई होप सो कर रहे होंगे, ऐसे ही है। यस सर ऐसे ही। कोलैबोरेशन आपके आपस में होती है, और एट द एंड आप रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। जैसे ओबी है, क्या है ये? आउटकम बेस्ड एजुकेशन। आउटकम भी क्या हो? दैट इज़ अ रिजल्ट। तो रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजल्ट के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को देख रहे होते हैं। ठीक है, सो अब क्या, किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह का एक टेक्निकल बंदे को सोचना चाहिए? कस्टमर फोकस्ड माइंडसेट।
ये किसी तारीफ का मुताज नहीं है मेरे ख्याल से ये पॉइंट, कि जो कस्टमर चाह रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसके माइंड सेट को रीड किया जाए, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ प्रोवाइड की जाए, क्वालिटी बेहतर हो, प्राइस उसकी कम से कम हो, सर्विसेज बेहतर हों, डिलीवरी ठीक हो, कोई उसमें ख़राबी आ जाए तो आप उसको रिप्लेस वगैरह कर सकें, उसको रिपेयर कर सकें, उसमें वारंटी और समथिंग। अक्सर आपने देखा होगा, आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो वो आपको कह रहे थे कि सर इसमें 2 मंथ की या यूँ या सो उससे क्या होता है, आप जब इस तरह के अल्फाज सुनते हैं, मतलब कोई वारंटी या गारंटी का ये वर्ड कुछ सुनते हैं, तो आपको क्या खुशी होती है, ट्रस्ट उस पर बढ़ता है, नहीं बढ़ता, किस तरह की फीलिंग्स होती हैं? सर एक ट्रस्ट बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाता है कस्टमर और जी रिटेलर के दरमियान। जी 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 जी। तो उससे दिल करता है फिर ख़रीद लें चीज़। थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि वारंटी। क्योंकि ख़रीदने तो पहले गए हो ना, मैं विंडो शॉपिंग की बात नहीं कर रहा है, मैं वो इंजॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, आप दुकान पे सही पर्पज से गए हुए, या राइट, सर वो और आप ख़रीद साफ ज़रा ख़रीदने की नीयत से गए हुए। सो उसी चीज़ों को ही आप सर्च आउट कर रहे हैं, उसी तरह के आप रैक्स में, उसी तरह के आप कॉरिडोर्स में जाके खड़े हो रहे हैं, वही शॉप्स को आप टारगेट कर रहे हैं। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट होती है तो मेरे ख्याल से यकीनन काम बेहतर बन जाता है। क्या ख्याल है? आप थोड़ा, अगर आपको क्वालिटी और बाकी चीज़ें ऑलरेडी पसंद आई खड़ी हैं और इस तरह का कोई जो फ़िक्रा है वो कहते हैं ना, स्टेटमेंट है कि सोने पे सुहागा, ठीक है, सो वो आपको जो है वो हो जाता है, ठीक है, कि आप उस पर बड़े इत्मीनान के साथ जो है वो चीज़ें अपनी कर लेते हैं। या सर वैसे ही अच्छा जी। सो चलें जी, कस्टमर को हो गया सारा, चले गारंटी वारंटी का एक हमने बीच में एक पॉइंट ऐड कर दिया, सेटिस्फेक्शन, ये भी उसकी एक तसल्ली है ना, बाकी तो चीज़ें साफ ज़रा आपको बताएं, डिलीवरी अच्छी करे, सारी करें, सारा ये चीज़। विजन एंड लीडरशिप, अक्सर आपने देखा होगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अक्सर आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे लिखा था विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, ठीक है, यस सर आपका विजन क्या है, समझे ना, या उनका विजन क्या है, या उसका मतलब एक बड़ा है कॉम, तो आप तो ये डिपार्टमेंट के भी विजन एंड मिशन मतलब यानी कि हो सकते हैं, उस पे ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी होता है। तो ये आप देखें तो आपके अपनी यूएमटी की वेबसाइट पे भी, या स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की वेबसाइट पे भी, या डबल ई का भी जो डेटा है वहाँ पे भी आपको विजन और मिशन जो है वो नज़र आएगा। तो उसको एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा आप ज़रा कि क्या लिखा हुआ, और लैब्स के अंदर वो PLOs 12 का एक चार्ट भी लगा होता है बड़ा सारा, किसी न किसी दीवार के साथ, किसी लैब माइट भी, उसके ऊपर आपको विजन एंड मिशन मिल जाए। एक क्लियर विजन सेट करें, एक डायरेक्शन हो, कैसे डिसीजन लेने हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, क्या SOPs हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या ऑफर, और साथ में लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, ठीक है, जो कि सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा, मार्केट को कैसे टारगेट करना है, और क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही हैं, कैसे उनको एडजस्ट यहाँ पर करना है, किसी और की तरफ मूव करना है, नहीं करना, सर्विसेज कैसे देनी है, और अगर पहले ऑलरेडी अच्छी प्रोवाइड करें तो उसमें फर्दर कैसे बेहतरी लाई जा सकती सम हाउ। और अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स पे जाएं, खाना वगैरह खाएं, और एट द एंड होपफुली आपने देखा होगा कि आपको एक फॉर्म सा एक सम हाउ मिल जाता है, जिसके ऊपर अक्सर ये आपको ये एम्बियंट पे टिक मार्क कर है, सर्विसेज की ऑप्शन होती है और इस तरह की कुछ चीज़ें होती है, या गूगल आप लोकेशन ऑन की हो तो गूगल आपसे पूछ लेता है और कुछ क्वेश्चंस बने होते हैं, सो आप एक फीडबैक टाइप दे रहे हैं, वहाँ से भी वो लर्न कर रहे होते हैं कि मतलब हाउ दे कैन इम्प्रूव ना। तो खैर ये एक पूरा वो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर आती हैं कि क्या ऑन गोइंग जो चीज़ें हैं उनको कैसे इम्प्रूव करना है, और लेटेस्ट क्या बीच में चीज़ें हो सकती हैं। तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या फर्दर उसमें नई ऑफरिंग कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बाकियों से यूनिक रख सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे जो फॉर एग्जांपल मोबाइल रिपेयरिंग जो शॉप्स होती हैं, मोबाइल ठीक करने वाले जो लोग हैं, इनके पास ये सारा एंड्रॉयड और आईफोन का सेटअप और इस तरह के सारी चीज़ें आने से पहले मोस्टली जो चीज़ें थी वो आपके पास फ़ोन जो थे
वो इस तरह के नहीं थे बीच में बटनों वाले फ़ोन्स और नोकिया के या माइट बी क्यूब मोबाइल या कोई सैमसंग के, इस तरह को 2-4 बेसिक सी कंपनीज और इनकी ये ज़्यादा ट्रेंड था। अब जब ये चेंज हुए, अब उनका एलसीडी, उनका जो टच स्क्रीन का जो पैनल है और इनका जो पैनल, आपका क्या ख्याल है कि एक तो नहीं होंगे? उनमें कैमरा का फीचर बहुत बाद में आया और बहुत एक डिफरेंट मेगापिक्सल के कैमराज इनमें, यहाँ पे अब कुछ और चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पे कुछ और चीज़ें आ रही हैं, उनमें कोई प्रोटेक्टर का कुछ तरह की चीज़ों का इतना रुझान नहीं था। लोग अपने कवर्स में और इस तरह की चीज़ों में को बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो क्या ख्याल है, उन्हीं लोगों ने नहीं, मतलब उन्हीं लोगों ने ट्रेनिंग्स और सारी चीज़ों के थ्रू अपने आप को अपग्रेड किया ना? जैसे भी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है वही आपको प्लाजा नज़र आया, फीस सेंटर, क्या ख्याल है? जहाँ पे Yes, मोस्टली sir. लाहौर वालों का आना जाना है, या कहीं आप हार रोड वाली साइड पे कोई जा रहा है कोई तो उन लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को एक चीज़ों के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाला है, ठीक है। लेकिन ये तो एक चीज़ ये है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी को आप कैसे इंटरटेन कर रहे हैं, कैसे उसको टैकल कर रहे हैं। लेकिन ये कि अदर देन दैट, यहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन में ये कि आप चीज़ों को फर्दर देखें कि क्या ऑन इन फ्यूचर क्या चीज़ें होने वाली हैं, ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करें। ये रिसर्च में टर्म यूज़ होती है ना बेसिकली, कि आप क्रिएटिव और इनोवेटरी माइंडसेट के साथ हैं, ठीक है। सो आप अपनी जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उनके अंदर आप क्या नई प्रोडक्ट्स और क्या नया काम कर सकते हैं कि वो बेहतर से बेहतर की तरफ जाए ना। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ हैं, हायर पैल डॉलेंस, ये सारी। सो ये ज़रूरियाती ज़िंदगी की थोड़ी बहुत चीज़ें दे रहे थे, जो कुछ भी इन्होंने देना, देते देते अब इवेंचुअली एक टाइम आया कि सारे इन्वर्टर एसी की तरफ चले गए। पहले एसी एग्जिस्ट कर रहे थे ना, पहले वो जनरल इलेक्ट्रिक के या उस तरह के वो होते थे विंडो एसी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बिजली खाता था। है आइडिया उसका? दीवार के अंदर ही आधा, एक साइड उसकी बाहर और एक साइड कमरे के अंदर थोड़ी सी दीवार को तोड़ के या दीवार के अंदर सुराख वो एक रखा होता था Yes, sir. वैसे। ठीक है, अब मैसेजेस भी आते हैं अक्सर के वो 2-3 हज़ार के, ये अच्छी प्राइस में हमें दे दे, इस तरह के कुछ सम हो। सो उसके साथ अब बाद में आया तो इंडोर सेपरेट है, ठीक है, आउटडोर आपका सेपरेट है। इंडोर को आपने कॉरिडोर, सॉरी आउटडोर को आपने कॉरिडोर या छत के ऊपर रखा हुआ, वो गर्म हवा या वो सारे मामलात उसके उधर ही नहीं है। अगले का तो ये था ना कि कमरे के अंदर ठंडी और फ़ौरन उससे बाहर वो कुछ और मामलात है, बिल भी ज़्यादा, सम और डिफरेंट। सो इंडोर आउटडोर यूनिट को डिफरेंट किया और बिलिंग भी कुछ किया, फिर थोड़ा और एक वन स्टेप हेड गए तो आप उस पे इन्वर्टर्स वगैरह पे आ गए। क्या ख्याल है? यस तो सर। अब उसके रिमार्क्स बिल्कुल डिफरेंट है Yes, sir. कि जो बिल की कंजम्पशन कम है, ये है वो। अब इन्वर्टर वालों के अंदर डबल टेक्नोलॉजी है कि यानी कि जैसे बिल्कुल जो एसी का वाकई सही मतलब होता है कि एयर कंडीशनिंग, ठीक है, तो उसके यानी कि गर्म चाहिए या ठंडी चाहिए, एयर को कंडीशन करना। हमारे यहाँ एसी का मतलब ठंडे वाला ही है ना, क्या ख्याल है? एसी उसने चला दिया, ठीक है। तो हालांकि यस। एसी नॉट लाइक अ कूलिंग वो मतलब सेटअप, वो एसी गर्म हवा भी दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमने वो एक टर्म एक हमारी बन गई एसी से मुराद, मैं भी यही समझूंगा कि ये जो है वो ठंडी वाली की बात। तो जस्ट वो आप, सो ये एक आपको एक वे बताया कि कैसे चीज़ें चेंज हुई ना। प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू क्रिएशन, आप क्या करें कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग सेटअप है उनको इस तरह से करें कि आप वैल्यू ऐड करें, ठीक है। वैल्यू ऐड करने से मुराद क्या है कि सपोज लिखा हुआ क्रिएट वैल्यू टू कस्टमर इंटरेक्शन, आप उसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं, कैसे आप उसमें चीज़ों में, तो ये आप कस्टमर के इंटरेक्शन के थ्रू उसके अंदर वैल्यू ऐड करें, उसके अंदर बेहतरी ला रहे हैं, ठीक है। मज़ीद उसको बेहतर से बेहतर करें। ये जो भी मैंने कहा कि आपसे कोई फॉर्म फिल करवा लेते, कोई एम्बियंट का, कोई सर्विस कैसी थी, फूड क्वालिटी कैसी थी। सो अगर बिल्कुल, क्योंकि मैं नेगेटिव इम्पैक्ट को नहीं डिस्कस कर रहा, मतलब होता है ना कि कोई बंदा कहे जी कोई गलत टिक लगा दे, मतलब एक बीइंग एन ह्यूमन बीइंग हमें सही रिएक्ट करना चाहिए, तो हम पॉजिटिव चीज़ों को डिस्कस करें। अगर लेट्स मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे एम्बियंट अच्छा लगता है, यानी कि इन्वायरमेंट कैसा है, माहौल जिसको आप कह रहे थे कि यार माहौल बड़ा अच्छा था। एक तो माहौल की डेफिनेशन एक और है, और एक सही वाली जो माहौल की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली एम्बियंट का। सो मैं देखूंगा कि मुझे एम्बियंट किस तरह का लगा, मैं उस पर टिक, क्लीनिलीनेस कैसी है, बहुत ज़्यादा एक सफाई का नाकस इंतजामात और बड़ा एक अजीब सी लुक और इस तरह का तो नहीं है, तो बड़ा मैं उसको,
या लेट से कस्टमर की सर्विस में मुझे कुछ इशू है, वेटर की सर्विसेज में कुछ कमेंट्स में, तो मैं वो लिखूंगा। और अगर वो उसको पॉजिटिव में देखते हैं तो इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम नेक्स्ट टाइम वो उसको देखेंगे। ठीक है, या बिरयानी आपने मंगवाई या कोई करी वगैरह है, कोई है रेट भी अच्छा है ना, ये तो हो गया, लाख लिया मैंने, क्लियर हो गया ये तो पूरा। अब ये करी वगैरह अगर ये कोई चीज़ आप उसमें मंगवाते हैं, जस्ट मैं म्यूट कर दूँ। हाँ 23 उसमें डाल दिया, 23 है कि चलें जी, ऑल हैव बीन म्यूटेड। ओके जी, सो ये कहीं बैकएंड से इंटरप्शन थी, नॉट फ्रॉम माय साइड, सो मैं खैर म्यूट कर दिया सबको। सो आप कोई टेक्निकली कोई चीज़ मंगवाई है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कढ़ाई मंगवाई है ना, ठीक है जी, हमारे ट्रेडिशनल वे में, तो मैं जो उसमें लिख देता हूँ कुछ, आप लोग जैसे कि अब हम अक्सर ही उसको पहले कह के भेजते कि इसमें ग्रेवी ज़्यादा हो, इसमें मसाला यूँ, तो अगर वो आपको रियल वो टच नहीं आता तो आप वहाँ पे मैं, किसी को लगता है कि यार ना ये 1 kg मैंने कहा है, और अक्सर ये बड़ा आम एक कमेंट होता है कि यार वो पूरा वज़न नहीं पूरा होता ना, 8 kg कोई कहता है वो 7 kg की बोला उसकी, सॉरी 700 ग्राम की या 800 ग्राम की बना देते हैं, पूरा 1 किलो नहीं होता, कुछ ग्राम्स बीच में से कम होते हैं। ये एक परसेप्शन है ना, किसी ने कुछ तोला ना कुछ। हमें माहिर आपको अपने ग्रुप में मिल जाएंगे दोस्तों में, जो कि वज़न जो है वो आंखों से करके बता रहे होते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, सो वो आप कमेंट्स में अगर कहीं मेंशन करते तो डेफिनेट सी बात है नेक्स्ट टाइम उनको इम्प्रूव करेंगे। और इस तरह कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई डिवाइस है, टेक्निकली आपने उसकी बिलिंग में, वर्किंग में कहीं देख लिया, कोई नॉइज़ का फैक्टर देख लिया, बिलिंग कंजप्शन इफ़ यू फील के ज़्यादा है, पावर जो रेटेड है लिखी कुछ और ही ज़्यादा कंज्यूम करी, सम हाउ वी आर गोइंग टू मेंशन एंड दे आर गोइंग टू इम्प्रूव, राइट। सो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है कि अब डिज़ाइन, ये अक्सर आपने देखा आपको एक CLO भी मिल रहा होता है डिज़ाइन का, ठीक है, एक एनालिसिस का भी बीच में होता है, डिज़ाइन का भी होता है, कैलकुलेट का भी होता है, डिफाइन या एक्सप्लेन वगैरह भी होता है। तो डिज़ाइनिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़, सपोज मैं आपको कह देता हूँ कि आउटपुट वेव फॉर्म है, आपके पास एक साइनोसाइडल सिग्नल है और इस तरह की वेव फॉर्म है, तो आप सर्किट डिज़ाइन करो। अब आसानी के लिए इसको थोड़ा और आसान करें तो मैं सपोज क्या करता हूँ, एक साइनोसाइडल सिग्नल बना दिया और आगे जो है वो मैं यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ना, तो अच्छा सा मेरे पास इनपुट थी साइनोसाइडल और मैं ना ये आउटपुट वेव फॉर्म ये इस तरह की नज़र आया मुझे ना, तो ये क्या चीज़ है, ये किस तरह की ये चीज़ बन रही है, इस सर्किट को किस टाइप का, ये फुल वेव रेक्टिफाइड, फुल वेव वो कह रहे हैं जी, रेक्टिफायर उनको लग रहा है, ठीक है, कि आपके पास सब रेक्टिफिकेशन हो रही है और फुल ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर लग रहा है। तो इसको देख के आपके ख्याल में क्या आएगा, आप एक कोई रेक्टिफायर का सर्किट बनाएंगे और उसके अंदर वो 4 डायोड्स लगें, तो ये इस चीज़ के अकॉर्डिंगली आपने कुछ डिज़ाइन कर दिया ना, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो नीड है, आपको पता है कि इतने मेगावाट्स कमी है हमारे कंट्री के अंदर, सो आप क्या करेंगे, लिटरेचर को रिव्यू किया, क्या कुछ कैलकुलेशंस की, कुछ एनालिसिस किया, और अब आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं कि यार मैं एक पावर प्लांट डिज़ाइन करता हूँ, किसी जगह पे हाइड्रो के सेटअप्स लग सकते हैं, जैसे KPK वगैरह में छोटे छोटे लेवल्स पे कुछ हाइड्रो के सेटअप्स हम अक्सर हमें देखने को या पढ़ने को मिलते हैं। कुछ जगह जहाँ पर हाइड्रो का सेटअप नहीं लग सकता, हम वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स, जो कि ऑयल या तो इंपोर्ट करके, ठीक है, मुल्तान रोड पे आप जा रहे हो तो आपको ये जंबर और बाइफर और पतोकी के दरमियान में कुछ ऑयल टैंकर जो खड़े हुए नज़र आएंगे उसके ऊपर, जो इस साइड से जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे निशात का एक प्रोजेक्ट एक लगा हुआ। सो हो सकता है कि आप ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं और थर्मल साहिवाल चले जाएं तो आपको कोल पावर प्लांट और पूरे उसकी फर्नेस और मतलब उसकी चिमनी वगैरह और उससे धुआं निकलता हो और पूरा वो एक बड़ी वाज़े फील और आ रही होती है कि ये जी चीज़ें चल रही हैं। अब वहाँ पर लट से साई वाले, मैं वहाँ पे कौन जी मुझे ज़बरदस्ती पानी वाला लगाना है, ये मुमकिन नहीं है ना, ये फिजिबिलिटी नहीं है उसकी, ठीक है। सो टेक्नोलॉजीज़ को लाएं, डिज़ाइन करें, ज़रूरत देखें क्या है और उसके मुताबिक सॉल्यूशंस दें। और फिर जब आपने एनालिसिस करना होता है, कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, लेट से बिग डेटा, ये डेटा को बेसिकली ना एनालाइज करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा फॉर्म में आपके पास डेटा होता है, ठीक है, इसको आप एनालाइज करें, डिफरेंट टूल्स यूज़ करें। ये बेसिकली जो क्या उसको कहते हैं, सोशल साइंसेज वाले जो लोग हैं अदर देन द इंजीनियरिंग फील्ड्स जो हैं, ठीक है,
जो क्वांटिटेटिव से कम क्वालिटेटिव वगैरह वाले, या खैर क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले भी, ये जो थोड़ा सा आर्ट्स टाइप और आपको इस टाइप की जो फील्ड नज़र आती हैं, वो लोग इंटरव्यूज़ वगैरह भी करते हैं। कुछ क्वेश्चनेयर कभी आपको आया होगा कि यार मेरा कज़न वगैरह कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो मैं आपको एक फॉर्म भेजता हूँ, वो फिल कर देना। कभी किया किसी ने फॉर्म फिल? यस सर। अच्छा, या एक तरह का बड़े आसान से लफ्ज़ों में, बड़े आपको सेमेस्टर हो गए फॉर्म फिल करते हुए, फीडबैक का जो लेट से फॉर्म होता है, वो एक पूरा क्वेश्चनेयर आपके पास बना होता है, ठीक है। एक पूरी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेट से जी मेथोडोलॉजी टीचर की कैसी, आगे आपको 5 पॉइंट्स बता दीजिए, स्ट्रांगली एग्री दिस दिस दिस, ठीक है। आपका एक का फॉर्म आ गया, दूसरे बंदे का आ गया, तीसरे का आ गया, उसमें कोई 35 36 25 20 लोग, उस सारे को एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है। और ये तो एक बहुत थोड़ी अमाउंट में डेटा है ना, एक बहुत बल्क की अमाउंट में जब डेटा होगा, तो मैं कोई एल्गो, कोई टूल, कोई एनालिसिस, कोई सर्विसेज यूज़ कर सकता हूँ। सो खैर, एथिक्स एंड नेक्स्ट में आ जाते हैं एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल ही वाकई किसी वो तारफ़ के मोहताज नहीं है, ठीक है, कि प्रोफेशनली उसको रीज़नेबल होना चाहिए, और एथिक्स, स्टैंडर्ड, लॉज, राइट्स, कोड ऑफ कंडक्ट, दिस एंड दैट, ऑल शुड बी इन अ वेल मैनर्ड वे। ग्लोबल ओरिएंटेशन, ग्लोबल का जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है? कोई एक और एक्सप्लेन कर दे, फिर मैं। सर पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया, लाइक हम कहते हैं ना ये एक ग्लोबल विलेज है, तो कहते हैं ना दुनिया जो है वर्ड इज़ लाइक अ ग्लोबल विलेज ना। सो ग्लोब या ग्लोब, आप अदर देन द कंट्री लेवल, अदर देन द लोकल लेवल, आप इंटरनेशनल लेवल पे अब बात करें, इंटरनेशनल लेवल की सोच रख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर कर रहे हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप वहाँ के आइडियाज़ पिक कर सकते हैं, आप वहाँ के लोकल नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं, आप रिसर्च में नए नए ट्रेंड्स में आगे निकल सकते हैं। अब सपोज़ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, तो आपको पता है कि हम एक दो जो लेट से वर्ड यूज़ करते हैं, 3G 4G 5G, हम कुछ कुछ जी जो है ना वो बाकियों से पीछे हैं। क्या ख्याल है? कोई -1G या -2G हैं, बाहर कुछ और टेक्नोलॉजी चल रही थी, हमारे पास यहाँ पर वो थोड़ा कंपैरेटिवली बाद में आती है। एग्री करते हैं या नहीं करते? यस सर, यस। ठीक है। और कुछ अब ये आपको बात करने का मकसद ये ज़ाहिर करना नहीं कि हमारे पास एंड पे आती है, ज़ाहिर करना ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब हम ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड है वो इस तरफ मूव कर रही है, हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, हम उनके साथ पार्टनरशिप्स करते हैं, हम उनके ट्रेंड्स देखते हैं, उनके नेटवर्क्स ज्वाइन करते हैं। अब अक्सर ये जो BTS वगैरह या टावर्स वगैरह लगे, अक्सर आप कहते हैं कि हवावे का इक्विपमेंट लगा हुआ है, बड़ा आम सा वर्ड है, क्या ख्याल? ठीक है। या अक्सर आप कहते हैं कि वेंडर जो हैं इनके वो फलां हैं, ऐसे ही है, ठीक यस है। सो ये आपका क्या ख्याल है कि मोबलिंक का टावर है, तो मोबलिंक सारे ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स और सारे एंटीनाज और पूरा वो सारा सेटअप डिज़ाइन करी? डेफिनेट सी बात है, वेंडर जो कंपनी है उनका होगा, वो उनको लेट से मोटरवे बनी है, आप एक बिल्कुल जब स्टार्ट में बनी थी, तो आपका क्या ख्याल है कि किसी मुल्क के ताउन से हमने बनाई थी या खुद ही की थी? थोड़ा जनरल नॉलेज चेक करते हैं आपका। ताउन से सर। ठीक है, पहले वाली जो थी, ठीक है, पहले वाली जो थी, पैसों की नहीं, मैं नॉलेज वाइज भी बात कर रहा था उनकी, ठीक है। पहले वाली जो थी उसमें कुछ कोलैबोरेशंस था और वो यकीनन था। फिर इवेंचुअली क्या हुई चीज़ें कि कोलैबोरेशन की थोड़ी रिडक्शन होती गई, आपने वो चीज़ें अडॉप्ट कर ली ना, आपने जिसको कॉपी मास्टर कुछ लोग उसको कह लेते हैं, और इसका अच्छे वर्ड में करें तो आप बेसिकली लेटेस्ट जो चीज़ें हैं जो उनको अडॉप्ट करें ना, ठीक है, वो आप, और फिर वो खुद से आप बजाय कि किसी और कंसल्टेंट को हायर करने का या किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंटरनेशनल लोगों को हायर करने का, आपको उनको डिफरेंट पे करना पड़ेगा। लाइक वाइज अक्सर चाइना के साथ हमारा जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो आपके ख्याल में जब चाइनीज़ इंजीनियर्स और जब ये लोग किसी प्रोजेक्ट पर डिप्लॉय किए जाते हैं, तो उनके साथ सिक्योरिटी जो है वो लोकल जितनी होती है या लोकल से ज़्यादा होती है, या आपके क्या ख्याल में होती है सिक्योरिटी उनके साथ, चाइनीज़ जो इंजीनियर्स होते हैं? यस सर। ठीक है। आपने उन्हें उनकी मूवमेंट्स के साथ भी पूरा वो एक प्रोटोकॉल के साथ पूरा काफ़िला मूव कर रहा है, और वो जितने भी लोग उस पर डिप्लॉय हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के वो जो एम्प्लॉयज़ हैं
और उनकी लिविंग एक्सपेंसेस और वो सारी चीज़ें वो आपको कॉस्टली पड़ रही हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आप क्या ले रहे हैं, उनसे स्किल्स ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, वो सम हाउ जो भी आपके एग्रीमेंट्स हैं सम हाउ दोज आर गोइंग ऑन। ठीक है, सो अगर आप खुद से वैल्यूज़ बीच में ऐड करें, खुद से चीज़ों की तरफ मूव करें, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, तो क्या होगा कि आपके अपने एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, आपके अपने लोगों की लीडरशिप क्वालिटीज़, इंजीनियर की टेक्निकल स्किल्स मूव होंगे, मतलब सारी यूटिलाइज होंगी, आपके कंपनी के रिसोर्स सॉरी आपके मुल्क के रिसोर्सेज कम लगेंगे, आप वो रिसोर्सेज कहीं और लगा लें। समझ रहे बातों की सारी। सो टेक्निकली बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट में हमारे पास है जी वैल्यू एडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो ये खैर हम पहले ही इस चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें क्या है कि कंपनी अपने तौर के ऊपर देखे, कंपनी फ़ैसला करे। सपोज़ आप मेरे पास स्टूडेंट हैं, 25-30 लोग हैं, मैं आप में देखता हूँ कि यार ये कम्युनिकेशंस के जो कोर्सेज़ हैं उनमें बेहतर है, कम्युनिकेशन का कोई प्रोजेक्ट आया, मैंने एक टीम उस पर लगा दी, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई प्रोजेक्ट आया, उसके ऊपर मैंने कुछ एक टीम लगा दी, कुछ पावर्स क्या है उसके ऊपर मैंने लगा दी, कुछ चीज़ लोग मुझे था कि यार इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं, ये अच्छी रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, इनकी ये अच्छी प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, मैंने इनको उस पर लगा दिया। टेक्निकली कोई और काम करे, इनके साथ ही एक दो लोग जो हैं वो उस चीज़ को बता रहे हैं, जैसे फोकल पर्सन होता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या किसी जगह। सो मैंने आपकी स्किल्स की बेस के ऊपर आपको लगाया। अब इसका मुझे बड़ा बेनिफिट क्या होगा स्किल्स की बेस पे लगाने का, क्या ख्याल है आपके जहन में, क्या आता है, क्यों मैंने इस तरह किया, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली क्यों किया? To get the best performance. हाँ जी, ये आवाज़ थोड़ी ना ब्रेक हो गई थी, रिपीट करते हैं। सर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए सबसे उनके जो अच्छी, जी जी ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए जो उनके बेस्ट स्किल्स थे उन्हीं को यूटिलाइज किया। ठीक है। और इवेंचुअली इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जिस कंपनी के अंदर लगे हुए हैं, जब मैं आपकी बेस्ट को यूटिलाइज करूंगा, आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, क्या ख्याल है? ऐसे ही Yes, sir. यस सर, जो आप जो वो जिस सारी डोमेन में बिल्कुल बेहतरीन, आप सारी वो डेफिनेशंस जो हम अच्छाइयाँ बयान करते रहते हैं, नमाजी परहेजगारी, वो सारी खूबियाँ आ रही हैं जी, टाइम भी सेव हो रहा है, पैसे भी कम लगाएंगे, प्रोडक्ट्स जी कम टाइम में ज़्यादा बना रहे हैं एफिशिएंटली इफेक्टिवली। और जब आप अपनी खुशी से काम कर रहे होंगे ना, ये खुशी आ जाती है, ठीक है, जब आपको ठीक काम दिया गया, आपका टीम वर्क भी बड़ा बेहतरीन है। अगर आपको मैं गलत किसी डायरेक्शन में लगा दूँ, आप बेजार आवाज़ार, जैसे ही बंदा बेजार हुआ सारी क्वालिटीज़ बेहतरीन होगी, समझ रहे हैं, बेहतरीन दूसरी सेंस में होगी। सो फोकस, और इवेंचुअली सारी चीज़ों का फ़ायदा किसको होगा? ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उन सब में क्या होगा, वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। और उस वैल्यू से क्या होगा, ये मनी, पीपल, टाइम, टेक्नोलॉजी, बिजनेस रिलेशनशिप सारे बेहतर हो जाए। अब मुझे पता है ये कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट है, तो आपने जहाँ से कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर के अंदर, जिन टीचर से पढ़ा होगा, जिस जगह पे कुछ कोर्सेज किए होंगे, कोई कहता है लट से पटाख से कर ले सपोज, कुछ और कहता है, आप उन लोगों से पूछेंगे, उनको कहेंगे कि हम जिस पे काम कर रहे हैं, पहले वाले आपके कुछ लिंक्स थे, फिर कुछ और आप डेवलप करेंगे, आप आगे 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 आगे, आपको कुछ बात करनी आती है, आपको नॉलेज है। एक मैं डरा हुआ बंदा किसी और फील्ड का किसी और पे लगा दो, वो तो सहमा हुआ, उसे अपनी हालत का पता है, वो तो किसी से, क्या आपका क्या ख्याल है कि विद कॉन्फिडेंस वो बात कर सकता है? ना उसने मुझे प्रोडक्ट सही बना के देनी है, प्रोडक्ट ही उसकी गलत है, ना उसने मार्केट में कोई ट्रस्ट कैप्चर करना है। और जब आप मार्केट में टेक्निकली, जो टेक्निकल कस्टमर होता है, जब उससे डील कर रहे होंगे, आपको पता ही नहीं, आप पहले हाथ ही कस्टमर को लूज़ करवाएंगे, चीज़ ख़राब दे रहे हैं, ना कोई टाइम पे बन रही है, एक्सपेंडिचर्स उस पर ज़्यादा आ रहे हैं, बजट को आप जो है वो एक्सप्लॉइट करें, सारी चीज़ें आप ख़राब करें, ठीक है। सो वैल्यू एडिंग, इनोवेशन कब आएगी? सपोज इनोवेशन आपको, मुझे अगर आइडिया ही नहीं, तो इनोवेशन तो बहुत दूर की बात है, क्या ख्याल है? समझ रहे हैं ना बात को? इनोवेशन तो तब आती है ना जब बैकग्राउंड Yes, sir. नॉलेज हो, लिटरेचर रिव्यू हो, एक्सपोजर हो, सारी चीज़ें। सो इसमें ये है, एक वो
में और वो बाकी नॉलेज में और इस पे नहीं चलना। हम देखें कि स्किल्स ओरिएंटेड प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल्स के अकॉर्डिंगली उसका एक्सपोजर, उनकी अलाइनमेंट देखें कि ये बेस्ट इनको किधर लगाना है, तो खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ फिर क्रिएट होंगी हमारे पास, ठीक है। और ये एक हमारे पास था कि जो काम है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि उसको प्रोफेशनल्स किस वे में देखते हैं, लाइक वाइज टेक्निकल स्टाफ और मैनेजर्स किस वे में देखते हैं। तो ये एक बड़ी एक अच्छी सी चीज़ थी, इसको हम भी देखने की कोशिश करते हैं। मैं इसको देख रहा था तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, कोई ख़ास इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी ये थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह साथ साथ समझे। लेट्स से कैरेक्टरिस्टिक जो फोकस की, ठीक है। अब फोकस में अगर मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि यार आप फोकस नहीं करे, तो उसका कुछ और मतलब है, ठीक है। कोई मुझे कह देता है क्या फोकस नहीं करे, इसका कुछ और मतलब है। क्यों? क्योंकि मेरी ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। मैंने लेक्चर को लेट से प्रिपेयर करना है और फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखना है, उनकी फीडबैक लेनी है। फीडबैक ये वो डॉक्यूमेंट वाली नहीं, मतलब जो डेली पे क्लास में जारी होती है, ठीक है, कि जी हाँ जी समझ आ रही है, लट से नहीं आ रही, सपोज जी अच्छा ये है तो आपके क्या कमेंट्स आए हैं, आपका क्या बिहेवियर है, मैं देख रहा हूँ। जब मैं आपको कहूँगा कि फोकस नहीं कर रहे तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप आज लेक्चर तैयार नहीं आपने किया, ठीक है, या आप बाकी स्टूडेंट्स को साथ मिला के कुछ नहीं कर रहे। आपका फोकस में ये हो सकता है कि आप अटेंटिवली उसको सुन नहीं रहे, ठीक है। सो ये जस्ट एक एग्जांपल दिया, वर्ड एक ही है तो रोल डिफरेंट हो जाता है। जब अब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मतलब बात हो जाती है, तो यहाँ पे देखते हैं फोकस प्रोफेशनल क्या है। इसमें जी टेक्निकल या साइंटिफिक आपको टास्क मिले हुए, ठीक है, आप उन पे फोकस करें, अपना काम करें, ये तवज्जो आपकी इधर है। अब मैनेजर्स के ऊपर अगर हम देखें, मैनेजर्स के ऊपर अगर आप देखें तो मैनेजर्स में क्या लिखा, लेट्स से जी टैलेंट, इनोवेशंस, रिलेशनशिप्स, रिसोर्सेज, कैपिटल, नॉलेज, प्रोसेस, नो हो, प्रोजेक्ट्स, टास्क, प्रोसीजर, पॉलिसी। क्या ख्याल है, दुनिया ही नहीं बदल गई? वो मीम नहीं सुनी हुई कि ओ भाई मुझे मारो वाली हैं कि जज्बात बदल गए, और क्या है वो, कोई बंदा थोड़ी सही वाली सुना दे हमें जाते जाते। कोई सर नहीं, मतलब वो भी नहीं। एक्सपेक्ट कुछ किया जा रहा होता है और आउटपुट कुछ और आ जाती है, मतलब हम जो सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता, मतलब यार ये रिजल्ट वो नहीं आता। मीम सुनने को भी दिल कर रहा। भाई ने पाकिस्तानी झंडा लिया होता है, बड़ी आजकल वीडियोस के एंड पे वो आ रहा होता है। यस सर, यस। हाँ जी, क्या क्या है वो, कोई बंदा नहीं है जो उसको सुनता हूँ। तो क्या करते हैं फारग वक्त में, तलावत करते हैं कुरान पाक की, इतना क्या करते टाइम हैं? नहीं है सर। अच्छा सर शर्मा रहे हैं सर लड़के। अच्छा, शर्मा रहे हैं। तो क्या करते हैं जी फारग वक्त में, फिर पबजी खेलते हैं। चले, शर्मा रहे हैं, शर्माने वाली बात ठीक है, ये बात यस सर। मानी जा सकती है, बाकी बातें नहीं ठीक, बाकी जो कह रहे हैं ना। चलें जी, खैर वो कहते नहीं जी हमारे कोई जज्बात नहीं बदले, कोई चीज़ें। खैर इसमें अब मैनेजर के रोल के अकॉर्डिंगली देखें, पूरा एक स्पेस बनी है, उसे प्रोसीजर का पता हो, प्रोजेक्ट्स की कोई नो हो, प्रोसेस क्या है, रिसोर्सेज सारी, उसके रिलेशनशिप्स, उसका फोकस अब टोटली डिफरेंट हो गया, ठीक है। टेक्निकल जो स्टाफ है उसका फोकस कुछ और है, ठीक है। सो उसका साफ ज़रा टेक्निकल स्टाफ का कोई पॉलिसी बनाना, कोई दिस एंड दैट, उससे नहीं। आपको मैंने बनाया जी ये बना दें, आपने रेक्टिफायर के ऊपर साफ ज़रा सर्किट के ऊपर जाना है ना टेक्निकली, क्या ख्याल है? जी सही। सर। सो मैनेजर आपको बताएगा कि यार हमें ना यूँ इतने यूँ लट से जी रेक्टिफायर, ये एक ऑर्डर आ गया है तो ये है, तो आप कोशिश यूँ करें कि सिलिकॉन जो है वो लट से जी वो डायोड, सपोज मैं एक वैसे ही कह रहा हूँ, टेक्निकली मैं उसको नहीं कह रहा जी, तो आप इस डायोड को ना लें, आप उसको ले लें, ये सम हो इस तरह से, ठीक है, आप यूँ कर लें, या फलां कंपनी के साथ हमारा डील हुई है तो मैं उससे आपको लॉट मंगवा के देता हूँ, इसमें जो रजिस्टर यूज़ होना है वो यूँ कर लेते हैं, उसकी टॉलरेंस इतनी सम हो। सो ये आपके बस की बात नहीं है, गाड़ी पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, सर जी वो आए हैं नहीं आए, ठीक है, कौन सी के साथ क्या MOU साइन है, कितनी लॉट लेती है, तो क्या करो आप, बोलो यू आर नो वेयर, ठीक है, आपको जब मिल जाएंगे तब आप लगा दें, ठीक है जी। और डिसीजन मेकिंग बेसिस जो है, ठीक है, उसके पास क्या है कि एडिक्वेट
टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, और बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ हो, यकीन के साथ हो कि जी ओके जी दिस हमने ये करना है, ये आपकी हैं डिसीजन मेकिंग के। जी लिटरेचर रिव्यू अक्सर आप ये FYP में तो आप आए गए होंगे, ये 8वां सेमेस्टर ना मेरे ख्याल से, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, ये आपने डिसीजन लिया अपने लैट से मेथडोलॉजी के ऊपर कि कौन सी मेथडोलॉजी आपने करनी है, तो आपने इंट्रोडक्शन के बाद कौन सा चैप्टर लिखा जी, या लिखने की लिटरेचर कोशिश रिव्यू की जा है? रहा था। लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। सो वो क्या है, वो इनफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है और बिल्कुल टू द पॉइंट है। क्या ख्याल है? इंट्रोडक्शन में आप छेड़खानियाँ इधर उधर की कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू में टेक्निकली आप पेपर्स पढ़ रहे हैं और उनके रेफरेंसेस दे रहे हैं, ठीक है। और नाउ यू आर एबल टू डेवलप अ मेथड, उन्हीं में से कोई बेहतर कर लें या उसी में से आगे फर्दर ले जाए, तभी आप डिसीजन पे हैं। क्या ख्याल? ठीक है। यस सर। और वो बाकी जो मैनेजर है, अब उसमें फज़े इंफॉर्मेशन अंडर अनसर्टेनिटी, इसके अंदर क्या है कि इसके पास स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है, इसके पास मुख्तलिफ इसके जहन में अब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। इसकी डिसीजन मेकिंग मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये वाला सीन नहीं है जो इधर है, ठीक है। और इसमें देखें क्या लिखा हुआ, पीपल्स बिहेवियर, कस्टमर्स नीड, मार्केट फोरकास्ट। क्या ख्याल है? मार्केट का ट्रेंड किधर जा रहा है, कस्टमर क्या चाह रहा है, ठीक है, उसके जहन कुछ और है, ठीक है। सो ये एक ओवरव्यू है आपके पास कि इन्वॉल्वमेंट में अब ये परफॉर्म इंडिविजुअल असाइनमेंट्स करता है, वो इन्वॉल्वमेंट में क्या कर रहा है, डायरेक्ट वर्क विद अदर्स, प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग। इसकी वर्क आउटपुट क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरेबल, एट से कितने कंपोनेंट बनाए या क्या वोल्टेज आ रहा है, क्या करंट आ रहा है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। और उसकी क्या है, उसकी क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव में आप बेसिकली क्या करते हैं, जिसमें फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, एहसासात, जज्बात, ठीक है। सो उसमें आप इन डीपली चीज़ों को देख रहे होते हैं, ठीक है ना। सो लेस मेजरेबल, साफ ज़रा एहसासात, जज्बा, ये क्या इस पे मेजर करने, तो इनका फिर क्या होता है, इन्हीं के फिर क्वेश्चनेयर बने होते हैं, जो मैं बात कर रहा था ना, इन्हीं के क्वेश्चनेयर बने होते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव के अंदर के जी आपसे ब्लड से आप कहते किसी का इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, ये क्वालिटेटिव में आ रहा होगा, ठीक है। आप इंटरव्यू करते हैं, वो अपना डीप एनालिसिस अपने अंदर की आपको बात बता रहा है, ठीक है, कैसे, क्यों, किस तरह से वो क्या क्या राय रख रहा है। सो और इसमें बाकी मतलब मल्टीपल उसके पास जो है ना आउटवेज, इस तरह इफेक्टिवनेस है। अब जो टेक्निकल पर्सन है दैट इज रिलाई ऑन टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड पर्सनल डेडिकेशन। अब ये जो इफेक्टिवनेस है मैनेजर की, उसकी तो साफ ज़ाहिर है उसने टेक्निकली, तो मैनेजर ने तो नहीं ना आपको कंपोनेंट जोड़ देना, कंपोनेंट तो आपने जोड़ने हैं, रेक्टिफायर तो आप बना रहे हैं सपोज, वैसे कर। सो आप मैनेजर को अगर देखें तो वो क्या कर रहा है, रिलाई ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स, वो बीच में थपकियाँ दे रहा हो कि शाबाश जी, ओके जी, गुड वर्क, आज हमको ये करना है जी, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। लोअर स्टाफ को उसने और एंगेज किया हुआ, आप टेक्निकल स्टाफ को उसने कहीं और एंगेज किया हुआ, बाकी जो इर्द गिर्द जिन्होंने चीज़ें आपको पहुंचानी है हो गया, उन्होंने कहीं और पहुंचानी है, बाकी कहीं उसकी कस्टमर डीलिंग है, किसी के साथ MOUs हैं, सब ऑर्डिनेट्स हैं, उसके आगे थर्ड पार्टीज़ हैं, उनके साथ वो कुछ और काम कर रहा होगा, आपको वो मोटिवेशन दे रहा है, ठीक है, डीमोटिवेशन भी देते होते हैं, वो भी दे सकता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, उनको डेलीगेशन है तो उसके साथ वो किस तरह से कर रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप दी हुई हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने करनी है, ठीक है जी। अगर कोई लेट आया तो बता दे, आज के लिए इतना ही। अच्छा, इसमें ये है 2-3 चीज़ें हैं कि मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ना एक डिफरेंट वो एग्जांपल्स देने की कोशिश करता हूँ, कभी नॉन टेक्निकल भी देता हूँ थोड़ा मैनेजमेंट के हवाले से, ताकि उससे भी खुश हो जाएं। फिर कुछ इंजीनियरिंग्स की 3-4 कंपनीज का नाम लेके कुछ उनके प्रोडक्ट्स मल्टीपल चीज़ों पे इन्वॉल्व करता हूँ कि चलें जी खुश रहें, हम इलेक्ट्रिकल हैं वाले हैं और हमें इंजीनियरिंग की ना, ठीक है। सो मेरे ख्याल से इतना कुछ इसमें बीच में हो सकता है। अब हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, पता नहीं आपके दिल में अब क्या ख्वाहिश है, आपने किस तरह की एग्जांपल लेनी है। सो आई होप सो कि मतलब ठीक जा रहा है, कुछ थोड़ा बहुत जो पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, मतलब समझ आ जाता है, ठीक है मामला। जी सर सही। ठीक है, चलें जी। होप सो के अटेंडेंस का भी कर लेते हैं प्यारे भैया, अटेंडेंस का भी कर लेते हैं बाद में। अच्छा, कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं अक्सर, मैं बाकी कोर्सेज भी आप मेरे साथ पढ़ते रहते हैं, मैं फिर मजाक में आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ। अब सम टाइम कोर्स का नाम है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट,
ठीक है, लेट्स से, या हमें मिल जाता है आपके रोड मैप में जी इंजीनियरिंग एथिक्स, या मुझे एलोकेट हो गया जी इंजीनियरिंग एथिक्स, ठीक है। सो हम इस चीज़ को देख रहे हैं, या लेट्स से हमें आ जाता है क्या उसको कहते हैं, रिन्यूएबल का मैंने लास्ट टाइम कोर्स पढ़ाया है, उससे पिछले सेमेस्टर में आपके बैच फेलोज में से एक सेक्शन को मैंने कंट्रोल सिस्टम्स का पढ़ाया, ठीक है। सो ये हमारा रोड मैप और एक पूरी एक चीज़ें डिज़ाइन है। इसमें अब सपोज कुछ होता है कि जी बोरिंग कोर्स है जी, या लेट्स से जी ये जी कोर्स खुश्क है, तो टीचर पानी लगा के कोर्स को नहीं पढ़ा सकते। ये कॉटन के कपड़े नहीं है कि थोड़ा उसको वतर लगाया और फिर उस पर इस्त्री मारी तो उसकी सिलुटें जो है जी वो सेट हो गई, अब सही प्रेस हो गया। प्रोग्रामिंग पढ़ाता तो उसमें लड़के पता है कि दिस इज़ क्वाइट बोरिंग, मतलब अब ड्राई कोर्स तो खैर नहीं लिखते थे, वो मुंह पे वैसे क्लास में क्या दे सर जी बड़ा खुश कोर्स है, तो सर मतलब आप डू यू अज्यूम के सर थोड़ा मक्खन लेके आए जी 1 किलो जी किसान दे दे, मैं कोर्स एक पढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ, हल्को प्रोग्राम बनाया वाइट बोर्ड पे हल्का सा लगाया, एग्जाम्पल ही बंदा दे सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि एग्जाम्पल से अगर किसी के दिल के अंदर ही खुशकी है तो वो ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये ना हो कि आप जो है वो, ठीक है, आपस में एक दूसरे को कप ऑफ टी पे कह रहे हो यार कोर्स बड़ा खुश्क है, ठीक है, या तो वो बता दें फिर उसको पानी शानी लगा देते हैं अगर इस तरह के भी मामला हैं। और रह गई बात इसमें 2-3 और चीज़ें होती हैं। अब जो इंजीनियर्स होता है ना उसको ही अपना पता है कि उसने कैसे मैनेज करना है, क्या काम अपने करने हैं। जो हमारा ये कोर्स है इंजीनियरिंग मैनेज, ऑथर को भी अगर आप देखें तो उसकी बैकग्राउंड के ऑथर की मैंने आपको क्वालिफिकेशंस भी बताई थी, ही इज़ फ्रॉम द इंजीनियरिंग एज वेल एज द मैनेजमेंट साइड, ठीक है। सो आप लोगों को प्रोजेक्ट्स देते हुए, आप लोगों को काम करवाते हुए वी आर इन अ वेल पोजीशन कि हम ये मतलब एक सारी चीज़ों के एक बेस्ट जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। हमें अपनी चीज़ों को पता है कि क्या है, माइट भी कोई मैनेजमेंट वाला प्योर जो मैनेजमेंट का बंदा वो सिर्फ मैनेजेरियल्स ही बीच में चीज़ें ले लेके आता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें इंजीनियरिंग की हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को देख के मैनेज करना कि इंजीनियर्स को मैनेजमेंट में किस तरह से ज़रूरत पड़ती है, उसने अपनी चीज़ों को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने टास्क को टेक्निकली कैसे लेके चलना, ठीक है। सो अगर किसी के पास इससे भी बेहतर ख्यालात हों तो वो वक्तन फ़क्तन मेरे से इजहार कर सकता है, ईमेल तो आपको पता ही है, ठीक है। तो उम्मीद है जी कोई इजहार कोई इतने अच्छे नहीं है, मतलब यानी कि ख़राब यानी कि इजहार नहीं है, आपकी बातों से लगता है कि आपके इजहार ठीक हैं। सो आई होप सो कि ठीक ही होंगे। कुछ तो भाई बीच में बोलते नहीं हैं, अब उनका नहीं हमें पता, तो वो उसके लिए पंजाबी में एक उर्दू में अच्छा एक वर्ड है छुपा रुस्तम का, पंजाबी में आ जाए तो उसके लिए कुछ और तरह के मामला है कुन्ना, ठीक है। तो वो एक बोलना भी नहीं, और कुछ के माइक्स बंद हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है अटेंडेंस के बाद, जैसे अटेंडेंस लगी कि 2-4 बंदों की स्ट्रेंथ कम हो जाती। तो अगर आप पूछ लें तो क्या होगा कि उनके इलाके में कनेक्टिविटी का इशू आ गया, क्या ख्याल है, ऐसी है? यस सर। जी सर। ठीक है, तो यस सर। बस हल्का हल्का आपको बताने का मतलब ये होता है कि बस समझ जाएं, तो अब ऐसे ही बता सकते हैं। चले खैर जी, कुछ बाकी अगर मीटिंग को लीव करना चाहें तो दे कैन लीव, थैंक यू वेरी मच। और कुछ भाई जो है वो मोहब्बत से अटेंडेंस लगवाना चाह रहे थे। अब्दुलरहमान हमने आपके अटेंडेंस लगा दी है, पता नहीं उसको पता बाइक पे थे या कहाँ पे थे, आप बोलना नहीं चाह रहे थे, हाथ खड़ा कर रहे थे, अटेंडेंस मैंने आपकी लगा दी है। थैंक और यू एक सर। और भाई थे कोई, वो भी कह रहे थे जी, और भी कोई थे कुछ स्टूडेंट यहाँ पर, सर उमर हयात कहते हैं जी मास्टर लाइन पे मौजूद है। उमर ने गाना डेडिकेट किया पता नहीं किसको, और ये भी चलाते हैं अपना सॉन्ग, ठीक है जी। बाकी बस यही लोग थे, ओके हो गया। जी सर। चलें जी, आप दोनों की ओके अटेंडेंस सर, अल्लाह लग हाफिज। चुकी है, और अल्लाह हाफिज़, और अल्लाह हाफिज़ बस एक दफ़ा और। अल्लाह हाफिज। जी जी, सर वाला कौन है अब? हाँ जी, चले जी, जो मोहम्मद मज़हर, ठीक है जी, मज़हर आपकी भी अटेंडेंस लगा देते हैं। अल्लाह हाफिज़।